मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में मऊ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अब अब्बास अंसारी की विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अब्बास माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बेटे हैं और इसी मामले में अब्बास के छोटे भाई उमर अंसारी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब्बास के 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में चुनावी सभा में कहा था कि यदि सत्ता में आए तो पहले अफसरों का हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। देखें खास पेशकश अब्बास अंसारी का हिसाब किताब। मऊ के सीजीए कोर्ट ने शनिवार को जब मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई तो अब्बास अंसारी के दिल से कुछ इस तरह की ही आवाज आई होगी कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। क्योंकि अदालत ने इनके गुनाहों को कम नहीं माना, लिहाजा सजा भी 2 साल की मुकर्रर की है। लेकिन अदालत का रहम भी सदर विधायक पर दिखा, क्योंकि अगर अदालत से 2 साल से ज्यादा की सजा होती तो अब्बास अंसारी को विधानसभा की कुर्सी पक्के तौर पर छोड़नी पड़ती। महज 2 साल की सजा पर शायद उनकी विधायकी बच जाए। वैसे भी हिसाब बराबर करने के शौकीन लगते हैं मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी। तभी तो अफसरों का हिसाब करने की तमन्ना दिल में रखे हुए थे अब्बास, लेकिन उनकी तमन्ना भी अधूरी रह गई और उनका हिसाब भी। उन्हें अफसरों का बही खाता खोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन कोर्ट ने तो अपना हिसाब किताब करने में देर नहीं की। फैसला जो आया है वह 2 साल की उनको सजा हुई है इस मुकदमे में, जबकि मुकदमा जो कायम हुआ था उसमें मात्र 6 महीने की सजा थी। बाद में पुलिस द्वारा उसकी विवेचना करके 153 और 506 IPC की बढ़ोतरी कर दी गई, 186, 189 की बढ़ोतरी कर दी गई। उसमें 2 साल की सजा आई है। 2 साल की सजा के बाद हम लोग उस आदेश से निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है इसलिए उस पर कोई कमेंट नहीं है। उस आदेश के खिलाफ हम अपील दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ मुझे। अब्बास अंसारी के वकील के मुताबिक वो मऊ के सीजीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया, इसीलिए अब वो शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली तो विधायकी कायम रहेगी, हालांकि उनके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका है। देखिए, अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अगर वहाँ पे हाई कोर्ट उनकी सज़ा को स्टे कर देता है तो उनकी सदस्यता बरकरार रह जाएगी। एक विंडो पीरियड मिलता है, जैसे राहुल गांधी जी के मामले में हुआ था तो करीब करीब वैसा ही मामला है कि सदस्यता, राहुल गांधी की भी 2 साल की सज़ा हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। और हाई कोर्ट से अगर इनको रिलीफ मिलती है और अगर वहाँ से खारिज होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अभी इनके पास कानूनी जो दांव पेच है उपलब्ध हैं, इनके पास मौके उपलब्ध हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से जिस दिन फैसला किसी के खिलाफ आता है, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, MP MLA राज्यसभा सदस्य, तो उसी समय से उसकी सदस्यता निरस्त मानी जाती है। तो टेक्निकली इनकी निरस्त हो चुकी है। अब नोटिफिकेशन विधानसभा कब करेगा? जब उनको कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि वो तो कागज़ देखते हैं। कोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, फिर वो नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन उसमें वो लिखेंगे कि दिनांक 31 मई 2025 से इनकी सदस्यता समाप्त मानी जा रही है। तो वो एक प्रक्रिया के तहत हो सकता है। क्या था अब्बास अंसारी का हेट स्पीच, ये भी आपको बताते हैं। मामला 2022 विधानसभा चुनाव का है। इस दौरान मऊ में एक चुनावी रैली में अब्बास ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूँ कि सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहाँ है वहीं रहेगा। पहले उसका हिसाब किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। तब अब्बास अंसारी को यकीन था कि 2022 में उनके अखिलेश भैया सत्ता में आएंगे और तब अब्बास खुद बही खाते में अफसरों के नाम का पन्ना ढूंढ कर उनका हिसाब बराबर करेंगे। सत्ता में वापसी न कर पाने पर अब्बास के भैया तो एक्शन नहीं ले पाए, लेकिन चुनाव आयोग ने एक्शन जरूर लिया था और 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगा दी थी।
4 अप्रैल 2022 को तत्कालीन एसआई गंगाराम बिंद की शिकायत पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें कोर्ट द्वारा 2 वर्ष की सजा अब्बास अंसारी को सुनाई गई है। एक सबक मिला है कि इस प्रकार से प्रजातंत्र में धमकियां नहीं चल सकती हैं। धमकियां देना अवैधानिक है। इस मामले में अब्बास, उनके छोटे भाई उमर अंसारी और चुनाव एजेंट मंसूर के अलावा 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था और इन पर आईपीसी की धाराएं 506 धमकी, 171F चुनावी प्रक्रिया में बाधा, 186 लोक सेवक को बाधित करना, 189 लोक सेवक को धमकाना, 153A सांप्रदायिक वैमनस्य और 120B जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई थी। और इसी केस पर फैसला करते हुए मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर केपी सिंह ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को धारा 189 में 2 साल की सजा सुनाई, धारा 153A में भी 2 साल की सजा सुनाई, धारा 506 में 1 साल की सजा सुनाई और धारा 171F में 6 महीने की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। वहीं अब्बास के सह आरोपी मंसूर अंसारी को कोर्ट ने केवल 120B के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया है और 6 महीने की सजा सुनाई है, जबकि इसी मुकदमे में उनके छोटे भाई उमर अंसारी को बरी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के फैसलों का स्वागत करती है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सर्वमान्य है और भारतीय जनता पार्टी इस प्रवृत्ति की रही है कि लोकतंत्र में एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो हेट स्पीच देने की परंपरा शुरू हो गई है केवल सुर्खियों में रहने के लिए, उस तरह की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी गलत बयानी पर रोक लगानी चाहिए। अब ऐसे लोगों की सदस्यता रद्द हो गई है तो निश्चित रूप से जानिए कि इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इस तरह की जो होड़ बन गई है कि गलत बयान करो, उल्टे सीधे बयान दो, इस पर रोक लगनी चाहिए और जनता का फ़ायदा भी होगा और समाज का फ़ायदा होगा और लोकतंत्र का भी भला होगा। शनिवार की सुबह जब एसबी-एसपी से विधायक अब्बास अंसारी अपने छोटे भाई उमर अंसारी और समर्थकों के साथ सुबह कोर्ट पहुंचे थे तो उन्होंने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया था। फैसले के मौके पर कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। फिलहाल अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी से मऊ सदर से विधायक हैं। अगर अब्बास की विधायकी पर खतरा हुआ तो वहां उपचुनाव हो सकते हैं। सीट समझौते में मऊ की सीट एसबी-एसपी को मिली थी, लिहाजा एसबी-एसपी ही अपना कोई प्रत्याशी खड़ा कर सकती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के तो विधायक हैं, उनको तो नुकसान हुआ होगा एक तरीके से देखा जाए। अब अगर मान लीजिए इनकी सज़ा हाई कोर्ट से भी बहाल रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी रिलीफ नहीं देता है, तो वहाँ पे बाई इलेक्शन होगा। बाई इलेक्शन में वो सीट ओम प्रकाश राजभर की है, कोटे की है, तो ओम प्रकाश राजभर का ही कोई व्यक्ति लड़ेगा। हो सकता है कि कोई और किसी को लड़ाएं। वो अगर ऐसी नौबत आती है तो अभी ऑप्शन तो बहुत से ओपन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक विधायक कम हुआ ओम प्रकाश राजभर का, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी वो सीट उन्हीं को देगी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि बाई इलेक्शन में जीतने की जो स्थितियां हैं उनको सपा से चुनौती झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले सपा के साथ मिलके ही वो सीट जीते थे। लेकिन एसबी-एसपी मुखिया ओम प्रकाश राजभर के पाला बदलने की कला से सब वाकिफ हैं। कांग्रेस का कहना है कि अब राजभर अब्बास को एसबी-एसपी पर थोपा हुआ प्रत्याशी बता रहे हैं। जब तक अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक थे तो ओम प्रकाश राजभर उनको अपना एसेट कहते थे, और अब 2 साल की सजा उनको हो गई है तो उनका साथ देने की जगह, हाई कोर्ट में जाने की जगह ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के थोपे हुए विधायक थे, सिंबल लिया था। तो अब तक आपने क्यों नहीं कहा इस बात को? ये एहसान फरामोशी ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग करते हैं। संख्या अपने साथ मिला करके चलते हैं और जब आदमी पैदल हो जाता है तो उसको किनारा कशी कर लेते हैं। ऐसे दलों से आम जनता को सावधान रहना चाहिए। सुभाषपा जैसे दल जो समाजवादी पार्टी के साथ लड़ करके जीतते हैं और सरकार बनाने में सहयोग भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता को उठ खड़े होना चाहिए। और रही बात अब्बास अंसारी की, तो उसके पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प है, वो हाई कोर्ट जाएंगे, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा।
आपको बता दें कि 21 मार्च को 2 साल 8 महीने बाद अब्बास अंसारी जेल से रिहा हुए थे। अब्बास को नवंबर 2022 में ईडी ने हिरासत में लिया था। उन पर आरोप था कि वो आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा थे और अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते थे। ईडी ने जांच के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट के आदेश के 15 दिन बाद रिहाई का परवाना कासगंज जेल पहुंचा था, जिसके बाद अब्बास की रिहाई हो सकी थी। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अफजाल अंसारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, विरासत में जो मिली है मेयार बाकी है, कहानी खत्म कैसे हो, मेरा किरदार बाकी है। और सच में अब्बास का किरदार बाकी ही था, तभी तो कोर्ट ने फिर उन्हें 2 साल की सजा सुना दी और विधायकी दांव पर लग गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 2 साल की कारावास से दंडित किया गया और 11,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। क्या इनकी विधायकी के ऊपर भी खतरा है? हाँ, इसमें चूंकि धारा 153A और 171F का भी आरोप था, तो इन दोनों धाराओं में अगर दोषसिद्धि होती है तो 2 साल का प्रतिबंध मायने नहीं रखता है, विधायकी जा सकती है। इसमें कोई समय सीमा? अपील के लिए समय सीमा है, वो 30 दिन के लिए अभियुक्त के लिए है। 30 दिन। अब्बास अंसारी के परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की रही है। अब्बास अंसारी के वालिद मुख्तार अंसारी के परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और नाना मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर, जिन्हें 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र मिला था। मुख्तार के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में साफ सुथरी छवि वाली राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। मुख्तार का शौक तो क्रिकेट का था, लेकिन बाद में हाथ में बैट की जगह असलहों ने कब ले ली पता ही नहीं चला। कॉलेज के टाइम से मुख्तार साधु सिंह के गैंग की तरफ आकर्षित हुआ तो फिर जुर्म की राह पर उसके कदम तेजी से बढ़ते गए। मुख्तार अंसारी ऐसा नाम था जिससे हर कोई कांपता था। जुर्म की दुनिया से मुख्तार ने सियासत में कदम रखा तो 24 साल से लगातार यूपी विधानसभा पहुंचता रहा। 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट से चुनाव जीता, फिर 2002, 2007 और 2017 में मऊ से विधायक बना और आखिरी 3 चुनाव उसने जेल से ही लड़े। सत्ता के करीब होने के कारण उसका खौफ और ज्यादा कायम होता गया। साल 2002 से मुख्तार की किस्मत उससे जुदा होने लगी, जब बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर कब्जा कर लिया, जो 1985 से अंसारी परिवार के पास ही थी। यहीं से मुख्तार की अदावत ने जन्म लिया और 3 साल बाद ही 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय पर AK-47 से 500 से अधिक गोलियां चलाई गईं जब वो एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमले में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। बाद में जांच CBI को सौंप दी गई थी। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 से गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन गवाहों के मुकर जाने से मामला नतीजे तक नहीं पहुंच सका। मुख्तार जेल से छूट गया। योगी सरकार के आने से पहले तक मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। उसे हमने और आपने आखिरी समय में व्हील चेयर पर भले ही बैठे देखा हो, लेकिन एक वक्त था जब रौबदार मूंछों वाले इस शख्स से पूरा सूबा कांपता था। लेकिन योगी सरकार में उसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में उस पर 52 केस दर्ज थे। अपने आखिरी दिन उसने जेल में ही काटे। बांदा जेल में उसकी तबीयत बिगड़ी और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई। ऐसी ही शख्सियत के बेटे हैं अब्बास अंसारी। लिहाजा अपराध, मुकदमे और जमानत जैसी चीजें तो उन्हें विरासत में मिली हैं। नियमों को ताक पर रखना तो अंसारी परिवार की आदत है और ये आदत अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी में भी देखी गई थी। जब वो 11 फरवरी 2023 को चित्रकूट जेल में बंद अपने शौहर अब्बास से जेलर के कमरे में मुलाकात कर रही थी, उसी वक्त DM और SP ने छापा मारा था। हालांकि उस समय जेल कर्मियों ने अब्बास को जेलर के कमरे से निकाल दिया था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा गया। करीब 154 दिन जेल में रहने के बाद निखत को रिहाई मिली थी। तो ये था अंसारी परिवार का इतिहास। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।